साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूध देने वाली बकरियों का एक ऐसा संतुलित आहार बताने जा रहा हूं जो कि सर्दी के मौसम के लिए वरदान साबित होगा। पूरी की पूरी मात्राएं आप नोट कर लीजिएगा, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। ये जो आहार है वो आपकी बकरियों के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। पहले आप लिख लीजिए, फर्स्ट आपको लेना है अनाज, और अनाज थोड़ा सा आपको भाई ज्यादा लेना पड़ेगा। लगभग 35% आप अनाज लेंगे। 35% का मतलब क्या हुआ? अगर आप मान लीजिए कि मैं बताऊं 10 किलो का मिक्सअप आप बना लीजिए, तो 10 किलो का बताऊं उस रेशियो में आप 10 से 20 किलो बना सकते हैं, 30 किलो बना सकते हैं, 40 किलो, 50 किलो, ये रेशियो यही रखिएगा। फिर आप जितना भी अनाज बनाना चाहें, आपके पास जितनी बकरियां हैं उनके हिसाब से आप आराम से बना सकते हैं, और आपको रेशियो अपने हिसाब से निर्धारित करना है। परसेंटेज मैं आपको बता रहा हूं, तो इसी रेशियो के हिसाब से आपको मात्राएं निर्धारित करनी है, ठीक है। तो 35% आपको अनाज लेना है। 35% का मतलब क्या हुआ? अगर हम 10 किलो का रेशियो लें तो 3.5 केजी यानी 3.5 केजी, 3 किलो और 500 ग्राम आपको अनाज लेना रहेगा। उस अनाज में आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो वो ले लेना। अगर बाजरा मिल जाए तो सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही शानदार है, और मक्का तो आपको मिल ही जाएगा। दोनों मिल जाए, दोनों को मिक्सअप कर दीजिए। जो भी आपके यहाँ सस्ता है उसको ज्यादा मात्रा में ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। 3.5 केजी आपको अनाज इसमें लेना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो वो आ रही है भाई मेथी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और तारा मीरा बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्थ के लिए। तो मेथी और तारा मीरा ज्यादा नहीं लेना है आपको, मात्र आधा केजी ये दोनों ले लीजिए। यानी कि 500 ग्राम आप मेथी ले लीजिए और 500 ग्राम ही आप ले लीजिए तारा मीरा। ये आप 500 ग्राम ऐड कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी है इनको ऐड करना, ये ध्यान रखना। तो ये आपने ऐड कर लिया। उसके बाद नंबर आता है चूरी। भाई चूरी भी बकरियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। जो दालों की चूरी है वो भी आप इस्तेमाल करें। चने की आती है, उड़द की आती है, मूंग की आती है, मोठ की आती है, जो भी दालें हैं उनकी चूरी आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। ज्यादा नहीं लेना है हमें। चूरी को जो रखना है ना वो लास्ट 1.25 किलो के आसपास आप चूरी रख सकते हैं। यानी मैं यहां पर लिख देता हूं 1 केजी 300 ग्राम, ठीक है। तो 1 केजी 300 ग्राम के आसपास आप 10 किलो में चूरी रख लीजिएगा। ये मात्रा थोड़ी सी सही रहेगी, ये रख ले। इसके बाद आता है भाई खली का नंबर। खली आप जरूर दें। कई भाई जो है बकरियों को खली नहीं देते हैं, इस वजह से संतुलित आहार की पूर्ति नहीं हो पाती है, सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए प्लीज आप खली को जरूर ऐड कीजिए, मात्र 20%, बस 20% से काम चल जाएगा। यानी कि आप 2 केजी खली आप जरूर 10 किलो में लीजिए। जो भी आपके वहां सस्ती मिल रही है उसको ले लीजिए। अगर मान लीजिए सरसों की कुछ बकरियां खाती नहीं है, तो अगर खा ले तो सरसों की बेस्ट रहेगी, बिनोला की बेस्ट रहेगी। आप सोयाबीन या आप मूंगफली, कोई सी भी आप खली यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगी। तिल की भी खली बहुत शानदार रहती है। तो कोई सी भी खली आप ले लीजिए, लेकिन टोटल जो खली की मात्रा रखनी है वो आपको, खली मतलब खल, केक, वो आपको 2 किलो रखनी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो मुख्य घटक चोकर आता है 1.5 किलो के आसपास, आपको चोकर भी लेना पड़ेगा भाई। चोकर लेना पड़ेगा 1 केजी और 500 ग्राम, ठीक है। 1 किलो 500 ग्राम आप चोकर भी लीजिए, ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी घटक है। इसके बाद अगर हम चलें तो ये 3 चीजें मैं सर्दी के मौसम के लिए आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप गौर से सुनिएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको आप स्किप भी नहीं कर सकते, छोड़ भी नहीं सकते। हल्दी आप दाना मिश्रण में जरूर मिलाइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। सतावर जो पीली वाली आती है वो आप जरूर मिलाइएगा। इसके अलावा आसकंद यानी अश्वगंधा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीजें सर्दी के मौसम के लिए बहुत ही शानदार रहेगी, तो आप जरूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा। मात्रा कितनी भाई? बहुत ही कम, आप मात्र 50-50 ग्राम, मतलब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, मात्र 50-50 ग्राम ही मिला दीजिए, बहुत है बस। यानी 50 ग्राम आप ये लेते हैं हल्दी, 50 ग्राम ही आप लेते हैं सतावर, और 50 ग्राम ही आप लेते हैं
आस्कंद यानी अश्वगंधा। तो 150 ग्राम के आसपास ये बनेगी। तो 50-50 ग्राम आप मिला ही दीजिएगा। कोई सस्ती मिल रही है तो थोड़ी बहुत आप ज़्यादा में मिला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको आप हटा नहीं सकते, ये आप विशेष ध्यान रखना लगाना। इसके अलावा गुड़, भाई गुड़ के बिना तो संतुलित आहार सर्दियों का संभव ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गुड़ को लेना। तो गुड़ आप कितना लेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुड़ कितना लेंगे। तो भाई ज़्यादा की जरूरत तो है नहीं, आप 10 किलो बना रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम से 500 ग्राम गुड़ बहुत है, बस 10 किलो में ही आप 250 से 500 ले लीजिए। मैं यहाँ पर आपको 250 के लिए बता रहा हूँ, तो 250 ग्राम गुड़ बहुत है, आप ऐड कर दीजिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। स्किप आप नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गुड़ को ऐड करना। सर्दियों के मौसम का बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से अपनी बकरियों को स्वस्थ रख सकें और वो जो प्रोडक्शन दे रही है वो भी अच्छा दे, अच्छा दूध दे। तो ये देखिए, उसके बाद हमें लेना है साधारण नमक। ये नमक मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन नमक तो भाई नमक के जितना ही मिलना है, यानी कि आप जो नमक मिला रहे हो वो 10 किलो में 100 ग्राम नमक मिला दीजिए, बस बहुत है, 100 ग्राम नमक बहुत है। इसके अलावा 200 ग्राम के आसपास 200 ग्राम के आसपास आप मिनरल मिक्सचर मिलाइए। भाई ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी घटक है, मिनरल मिक्सचर, इसको आपको मिलाना ही मिलाना है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि मिनरल मिक्सचर आपने मिला दिया, साधारण नमक आप दे दें, बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें चाटने के लिए, यानी कि कंटिन्यूअसली उन्हें चाटने के लिए आप उनके जो फोडर है उनमें क्या करेंगे, एक तो काला नमक का जो बड़ा पार्टिकल आता है वो रखिए, सेंधे नमक का बड़ा पार्टिकल आता है वो रखिए, और फिटकरी आती है बड़ा पार्टिकल वो आप रखिए, या फिर मिनरल मिक्सचर के कई प्रकार के मिन ब्लॉक्स जो आते हैं, मिनरल मिक्सचर के ब्लॉक आते हैं, ईंट आती है, वो आप जरूर रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको चाटने से उनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी, बहुत ही शानदार, तो वो आप जरूर रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीठा सोडा, कभी कभी आप, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप 5 ग्राम के आसपास मीठा सोडा अपनी बकरी को 2-4 दिन से देते रहे तो वो भी बहुत ही शानदार रहेगा। अब ये जो संतुलित आहार हमने बनाया है ना, ये संतुलित आहार देने से पहले, यानी आप जो ही अच्छा आहार देते हैं, संतुलित आहार आपने बनाया और आप शुरुआत कर रहे हैं सर्दियों के लिए, उससे पहले आप अपनी बकरी की डिवॉर्मिंग जरूर करवा दीजिए। भाई डिवॉर्मिंग के लिए बहुत सारी गोलियां आती है, बहुत सारे लिक्विड आते हैं, हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस डिवॉर्मिंग के लिए बनाए हैं, तो डिवॉर्मिंग आप जरूर करवाएं, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे करके और फिर इसे शुरुआत करें। इसके अलावा पेट के कीड़े मारने की दवा जो ही हम देते हैं उसके बाद 10 दिन तक कम से कम हमें लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। लीवर टॉनिक घर पे कैसे बनाते हैं मैंने आपको तरीका बताया था, तो आप घर पे वाला भी बना सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लीवर टॉनिक घर पे कैसे बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, लीवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग, ये तो पहला हो गया। उसके बाद ये आहार आप बना लें, ये मिक्सअप आप बना लें और पूरा मिक्सअप बना करके और फिर बकरियों को रेगुलर जो मात्राएं आपको बताई गई है वजन के हिसाब से, उस मात्रा के हिसाब से आप देते रहें, बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी, बकरियां मोटी तगड़ी भी होगी और साथ में उनका दूध भी बढ़ेगा, ऑल ओवर प्रोडक्शन जो है वो ग्रो करेगा। संतुलित आहार, कई बार क्या होता है बकरी पालक भाई एक ही चीज को ज्यादा देने लग जाते हैं, तो ज्यादा नहीं देना है, हमें संतुलित रखना है।